नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और दिलचस्प किस्सा लेकर। किस्सा एक बार फिर राजनीति से। किस्सा एक बार फिर एक मुख्यमंत्री का। ये किस्सा उस मुख्यमंत्री का जो एक चर्चित क्रिकेटर का बेटा था, जिसकी शादी के विरोध में पूरा शहर बंद हो गया, जिसने अपने समय के कई हेवीवेट नेताओं की छुट्टी कर दी और जो महज 38 बरस की उम्र में सूबे का मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री ऐसा कि 17 बरस तक उसकी कुर्सी को कोई हिला न सका। क्यों? क्योंकि वो पैदल सड़कें नापता था, खेतों में जाकर किसानों से मिलता था। नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए किस्से को शुरू करते हैं। किस्से की शुरुआत होती है जयपुर से। जयपुर का हवा महल के नजदीक सवाई मानसिंह टाउन हॉल। वही सवाई मानसिंह टाउन हॉल जो सन 2000 तक राजस्थान की विधानसभा के तौर पर बढ़ता गया। बहरहाल ये बात है सन 1954 की। महीना नवंबर, तारीख 6, 2 दिन बाद दीपावली थी। जलेबी चौक पर भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन उस भीड़ का खरीदारी से कोई सरोकार नहीं था। उस भीड़ को इंतजार था चुनाव के नतीजों का, जो उस समय टाउन हॉल के अंदर चल रहे थे। जयनारायण व्यास उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने करीब 2.5 बरस बीत चुका था। लेकिन उनके विरोधी खेल में बगावत के मूड में थे। लिहाजा व्यास जी को चुनावों की का फैसला लेना पड़ा। हालांकि वो उसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि वो नेहरू के करीबी थे। मगर जब विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर उतारू हो गए, तब नेहरू को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बलवंत राय मेहता को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जयपुर, विधायकों का मन जानने के लिए। और तभी ये वोटिंग हुई। नतीजा आया, एक तरफ मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास और दूसरी तरफ 38 साल का एक युवा विधायक। व्यास को मिले कुल 51 वोट और उस युवा विधायक को मिले 59 वोट। इस तरह राजस्थान को बिना रक्त की बगावत का सिला मिल चुका था। एक नया मुख्यमंत्री मिल चुका था, महज 38 साल का, जैन परिवार से आने वाला, जो अगले 17 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री बना रहा। नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। अब चर्चा करते हैं क्यों इस वोटिंग की जरूरत पड़ी, किसने व्यास की गद्दी सरकाई, कैसे व्यास अपनी ही कुर्सी से गिर पड़े। इस चुनाव के तो कुछ समय बाद ही जोधपुर के एक विधायक रोते हुए व्यास से मिलने पहुंचे। कविता लिखने के शौकीन व्यास ने कुछ अपने शब्दों में उनसे इस तरह कहा, मैंने अपने ही हाथों अपनी चिता जलाई, देख देख लपटें ज्वाला की, मैं हंसता तू क्यों रोता भाई। व्यास ने सचमुच अपने ही हाथों अपनी चिता जलाई थी, लेकिन इसमें घी डालने का काम किया था उन्हीं के दो भरोसेमंद सिपा सलारों ने। नाम थे मथुरादास माथुर और माणिक्यलाल वर्मा। 1951 में जब व्यास ने हीरालाल शास्त्री का तख्ता पलट किया, तब यही दोनों उनके सबसे भरोसेमंद सिपा सलार थे। माथुर जोधपुर के ही रहने वाले थे और व्यास को अपना गुरु मानते थे। 1951 के पहले विधानसभा चुनाव, व्यास 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। जोधपुर बी सीट से जोधपुर के महाराजा धनवंत सिंह के खिलाफ, और झालोर से वहां के ठाकुर माधो सिंह के खिलाफ। कांग्रेस ने तो चुनाव में बहुमत हासिल किया, लेकिन व्यास दोनों सीटों से चुनाव हार गए। लिहाजा मुख्यमंत्री बनाया गया टीकाराम पालीवाल को। और लेकिन मेवाड़ का माणिक्यलाल वर्मा धड़ा और मारवाड़ का व्यास धड़ा इसके खिलाफ थे। व्यास ने मारवाड़ की किशनगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ा, चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे और टीकाराम पालीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी व्यास के लिए। व्यास ने हालांकि सहृदयता दिखाते हुए पालीवाल को बनाया उप मुख्यमंत्री, लेकिन यह बात माणिक्यलाल वर्मा को रास न आई। कारण था मथुरादास माथुर को 2 दफा कैबिनेट का मंत्री रहने के बावजूद कोई स्थान न मिलना। व्यास के पास इसका एक कारण था माथुर के खिलाफ एक भ्रष्टाचार के मामले में चल रही जांच। बहरहाल माथुर व्यास से नाराज हो गए। दोनों के विरोध के चलते व्यास ने नए सिरे से विधायक दल के नेता के चुनाव का ऐलान करवाया। उन्हें उम्मीद थी कि आसानी से जीत जाएंगे।
लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने चेले यानी मोहनलाल सुखाड़िया को व्यास के विरोध में खड़ा किया और इस तरह सुखाड़िया महज 38 बरस की उम्र में बन गए राजस्थान के मुख्यमंत्री। चलिए एक बार फिर टाउन हॉल चलते हैं जहां से किस्सा शुरू किया था। जलेबी चौक पर सुखाड़िया के समर्थक खड़े थे। जैसे ही विधायक दल वोटिंग के नतीजे आए, उन्होंने सुखाड़िया को कंधों पर उठा लिया। पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। किसी भी राजनेता के लिए ये जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल हो सकता है, लेकिन सुखाड़िया के लिए नहीं था। 16 साल पहले वे एक ऐसे ही जुलूस के केंद्र में थे, जिसको याद करते हुए सुखाड़िया ने बाद में लिखा, आज मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में भी मेरा ऐसा भव्य और अपूर्व उत्साहपूर्ण जुलूस नहीं निकला। इस जुलूस ने मुझे भावी जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मेरे इर्द गिर्द सशक्त नौजवानों की अपूर्व भीड़ थी। इस घटना के बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या थी वो घटना? क्या थी वो घटना जिसकी याद में सुखाड़िया आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उस घटना को याद करके रोमांचित हो जाते थे? चलिए उससे जान लेते हैं। और चूंकि इसमें पूरा परिवार शामिल था, इसलिए सुखाड़िया के परिवार के बारे में भी जान लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम बॉम्बे सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के चर्चित खिलाड़ी थे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आज भी उनके नाम से पुरुषोत्तम शील्ड नाम के एक टूर्नामेंट का आयोजन करता है। उदयपुर से सटा है नाथद्वारा, वैष्णव समाज का गढ़। आजादी के समय वहां के महंत थे दामोदर दास तिलकायत। उन्हें क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने पुरुषोत्तम सुखाड़िया को नाथद्वारा बुलवा लिया। वैसे नाथद्वारा पुरुषोत्तम जी का ससुराल भी था। जब मोहनलाल 4-5 साल के थे, पुरुषोत्तम का देहांत हो गया। महंत जी ने मोहन को अपने बेटे की तरह पाला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करवाया मुंबई के VJIT कॉलेज से। पढ़ाई के दौरान मोहन कांग्रेस के सदस्य बन गए। वापस आए और उदयपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान खोल ली। लेकिन नेतागिरी में पड़े व्यक्ति से धंधा कहाँ होता है। दुकान राजनीतिक अड्डेबाजी की जगह बन गई। इसी दौरान उनका संपर्क हुआ इंदुबाला नाम की एक लड़की से। आर्य समाजी परिवार से आने वाली इंदु और मोहनलाल में प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का मानस बनाया। मोहनलाल की मां धर्म से जैन और मान्यता से कट्टर वैष्णव। विरोध होना स्वाभाविक था। ऐसे में इंदु और मोहन ने तय किया कि दोनों पास के शहर ब्यावर में जाकर ब्याह रचाएंगे। वह आर्य समाजियों का प्रभाव था। 1 जून 1938 को दोनों ब्यावर में थे। आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। खबर पहुंची नाथद्वारा। महंत जी और पूरे नाथद्वारा का गुस्सा 7वें आसमान पर। शादी के विरोध में अगले दिन नाथद्वारा के बाजार बंद और मां का रो रो कर बुरा हाल। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात हुई। 22 साल के मोहनलाल इंटरकास्ट मैरिज करने की वजह से युवाओं के हीरो बन गए। आगे क्या हुआ, खुद उन्हीं की जबानी सुनते हैं। नाथद्वारा में मां के पास जाकर उनका आशीर्वाद पाना भी मेरा कर्तव्य था। मित्रों की सहायता व आग्रह से मैंने नाथद्वारा के समाज में प्रवेश करने का निश्चय किया। मुझे पता लगा कि नाथद्वारा का वैष्णव समाज पूरे सक्रिय रूप से मेरा विरोध करने वाला है। मित्रों ने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की। मुझे एक बग्घी में वर के वेश में और इंदु को वधू के वेश में बैठा दिया गया। मेरे चारों तरफ एक घेरा बनाकर एक जुलूस के रूप में पूरे बाजार से लेकर निकले। मोहन भैया जिंदाबाद के तुमुल नाद के साथ शहर की परिक्रमा करवाई। किसी भी विरोध ने उनके पैर नहीं उखड़ने दिए। इंदुबाला और मोहन के बीच रिश्ता कभी शौहर और बीवी तक सीमित नहीं रहा। इंदु उनके साथ बराबर की राजनीतिक सक्रिय थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोहनलाल सुखाड़िया के घर पुलिस का छापा पड़ा। रात करीब 1 बजे। बेटी महज 3 महीने की हुआ करती थी। पुलिस गिरफ्तार करने लगी तो इंदु ने रोका। रसोई से रोली लेकर आई, तिलक किया, हाथ में नारियल पकड़ाया, हंसते हंसते विदा किया। पुलिस भी सन्न रह गई। वैसे संत तो जय नारायण व्यास भी थे। विधायक दल के नेता का चुनाव हारने के बाद सुखाड़िया ने 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। व्यास नेहरू के चहेते थे। नेहरू को सुखाड़िया का सत्ता पर काबिज होना रास नहीं आया। फिर भी सुखाड़िया कुर्सी पर टिके रहे पूरे
17 साल तक। उत्तर भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। लेकिन आखिर ये करिश्मा उन्होंने किया कैसे? आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। सुखाड़िया परिस्थितियों की पैदाइश थे। सियासी हैसियत से वो व्यास के आसपास भी नहीं थे, और परिस्थितियां हमेशा उनके पक्ष में रहे ये जरूरी नहीं था। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही प्रशासनिक तौर पर खुद को मजबूत करना शुरू किया। सबसे पहले दूसरे राज्यों से डेपुटेशन पर आए अफसरों को वापस भेजा गया। इसके बाद सुखाड़िया ने अपने भरोसेमंद मेवाड़ी नौकरशाहों को ऊपर के खांचे में भरना शुरू किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति थी भगवंत सिंह मेहता की। मेहता के जरिए उन्होंने नौकरशाही पर अपनी पकड़ मजबूत की। दूसरा बड़ा काम था जागीरदारों के विरोध को शांत करना। 1952 में आए जागीरदारी उन्मूलन एक्ट के चलते जागीरदार नाराज चल रहे थे। पहले चुनाव में ये लोग कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थे। जयपुर में आए दिन प्रदर्शन होते। सुखाड़िया ने जागीरदारों को खुद काश्त जमीनों का पट्टा दे दिया। इस तरह जागीरदारों का विरोध कुछ शांत पड़ गया। तीसरा सबसे दिलचस्प, और यह वो कारण है जो सुखाड़िया को आज दिन तक मेवाड़ के जनमानस से सीधे जोड़े रखता है। उदयपुर शहर का एक वासी होने के नाते इस चीज का मैं स्वयं गवाह हूं। सुनिए, सुखाड़िया ने सचिवालय में टिकने की बजाय सड़कें नापना शुरू किया। रोज घर से बड़ा सा टिफिन लेकर चलते, खेतों की मेड़ पर बैठकर खाना खाते, किसानों से मिलते। इसने उनकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया। 1957 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व का पहला इम्तिहान था। सुखाड़िया टॉपर बनकर उभरे। 22 में से 18 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई। विधानसभा चुनाव में आई 176 में से 119 सीटें। इतनी बड़ी जीत के बाद नेहरू के पास भी उन्हें हटाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। सुखाड़िया ने दूसरी दफा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी जीत के साथ सुखाड़िया ने बुजुर्ग मुक्ति अभियान चलाया। जी हाँ, बुजुर्ग मुक्ति अभियान। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा किया था 1969 में। सरकार और फिर पार्टी से ओल्ड गार्ड को मुक्त किया। सुखाड़िया एक दशक पहले ही इसे आजमा चुके थे। सुखाड़िया ने अपने नए मंत्रिमंडल में पिछले मंत्रिमंडल से महज एक मंत्री रखा, भोगीलाल पंड्या। बाकी सबको किनारे लगाया जाने लगा। हीरालाल शास्त्री, रघुवर दयाल गोयल, भूरेलाल बया, जुगल किशोर चतुर्वेदी, टीकाराम पालीवाल देखते ही देखते सियासी फलक से गायब हो गए। अब एक और दिलचस्प बात, पिछले किस्से में मैंने आपको बाबोसा के बारे में बताया था, यानी भैरव सिंह शेखावत। सुखाड़िया के बारे में भी पुराने पत्रकार एक बात का जिक्र करना नहीं भूलते। सुखाड़िया और जनसंघ नेता भैरव सिंह शेखावत की दोस्ती। सुखाड़िया सत्ता पक्ष के, शेखावत विपक्ष के नेता, मगर दोनों पान के जब्बर शौकीन। और इनकी जुगलबंदी इस शौक के साझा होने तक सीमित नहीं थी। सुखाड़िया शेखावत के सहारे पार्टी में अपने विरोधियों को ठिकाने लगा कर रखते थे। जो भी मंत्री सुखाड़िया के डैनों के बाहर जाने की कोशिश करता, विधानसभा में विपक्ष द्वारा घेर लिया जाता। नाटकीय तौर पर भैरव सिंह शेखावत के पास मंत्री के खिलाफ किसी संवेदनशील जानकारी वाली फाइल होती। एक ऐसे वाक्य का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार श्याम आचार्य ने अपनी किताब तेरा तुझको अर्पण में किया है। हुआ यूं कि कद्दावर नेता कुंभाराम आर्य, कद्दावर किसान नेता कुंभाराम आर्य एक दिन शेखावत से मिलने पहुंचे। उस समय तक वो कांग्रेस से अलग हो चुके थे। एक दुर्घटना के चलते शेखावत का पैर टूटा हुआ था, वो बिस्तर पर थे। मिजाज पुरसी करने के बाद कुंभाराम आर्य ने शेखावत से गुड़ कांड वाली फाइल मांगी। बड़ी मिन्नत के बाद शेखावत ने जवाब दिया, तो ऊपर की टांडों पर जो फाइल का अंबार लगा है उसी में होगी, जरा ढूंढ लो। आर्य ढूंढते रहे, फाइल नहीं मिली। वे मायूस होकर चले गए। असल में कुंभाराम को आते देख शेखावत ने वो फाइल अपने बिस्तर के नीचे छुपा ली थी। कुंभाराम सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में किसी दौर में खाद्य मंत्री हुआ करते थे। दोनों में बहुत बनती नहीं थी। ऐसे में एक दिन गुड़ खरीद को लेकर एक संवेदनशील फाइल भैरव सिंह के हाथ लग गई। कुंभाराम को विधानसभा में विपक्ष ने घेर लिया। कहते हैं यह फाइल खुद सुखाड़िया द्वारा लीक की गई थी। अब आगे की सत्ता साधने के लिए मोहनलाल सुखाड़िया के लिए आवश्यक था
कि वे ये जाने कि महारानी गायत्री देवी किसके साथ है। राजस्थान के पहले चुनाव में कांग्रेस को 160 में से 82 सीटें मिली थी, बहुमत के आंकड़े से ना एक कम ना एक ज्यादा। उस समय जागीरदार बड़े पैमाने पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीतकर भी आए थे। 1959 में सीवी राजगोपालाचारी ने नई पार्टी बनाई, नाम रखा स्वतंत्र पार्टी। कई पुराने जागीरदार भी इस पार्टी से जुड़ने लगे, लेकिन चुनाव के लिहाज से स्वतंत्र पार्टी अभी कोरी ही थी। सुखाड़िया हवा का रुख जानते थे। उन्हें पता था कि स्वतंत्र पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकना है तो किसी रजवाड़े का कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होना जरूरी है। अपने इसी गुंथाड़े को फिट करने के लिए उन्होंने सियासी चौसर पर अपने पासे फेंके, जो हालांकि उल्टे पड़ गए। दरअसल सुखाड़िया ने 1962 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयपुर की महारानी गायत्री देवी को अपने पाले में करने की कोशिश की। गायत्री देवी ने उन्हें सोचकर जवाब देने की कही, लेकिन गायत्री देवी ने सुखाड़िया को सीधे कोई जवाब नहीं दिया। सुखाड़िया आखिरी कोशिश के तहत गायत्री के पति जयपुर के रियासत मानसिंह के पास पहुंचे। राजा उस वक्त पोलो खेल रहे थे। मुख्यमंत्री के आने की खबर सुन गेम छोड़कर आए। सुखाड़िया ने उन्हें सियासत समझाई, या कहें सियासत समझाने की कोशिश की, अच्छा बुरा बताने की कोशिश की। फिर बोले राज्य के विकास में पॉलिटिक्स आड़े नहीं आनी चाहिए। राजा ने कहा, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता, मैं तो सिर्फ पोलो स्टिक समझता हूं। यह राजा का विनम्र इनकार था। सुखाड़िया समझ गए। अपनी मशहूर 1 इंच की मुस्कान दिखा चले आए। फिर आई जीत गायत्री देवी के हिस्से, जो स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर जो जयपुर लोकसभा से जीती 1.5 लाख के मार्जिन से। देश की सबसे बड़ी जीत। महारानी जयपुर के स्वतंत्र पार्टी में जाने से राजपूत वोट स्वतंत्र पार्टी के पक्ष में लामबंद होना शुरू हो गए। 1962 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने राज्य की 32 सीटों पर जीत हासिल की। सुखाड़िया को इसी चीज का डर था। 1967 के विधानसभा चुनाव में सुखाड़िया का डर सच साबित हुआ। 67 के विधानसभा चुनावों के नतीजों में वे मुख्यमंत्री की कुर्सी लगभग गंवा चुके थे। विधायकों की परेड हुई, गोलियां चली, लेकिन अंततः सुखाड़िया फिर सीएम बन गए, तीसरी बार। और इस तरह सुखाड़िया कुर्सी पर काबिज रहे कुल 17 बरस। यह था रोचक किस्सा राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का। स्रोत एक बार फिर वही, द लल्लन टॉप। पेश करने वाला मैं सिद्धार्थ, जो इस बात से हर्षित है कि हर कुछ दिनों में एक किस्सा आपके सामने ला पाता है। सुने, पढ़ें, प्रोत्साहित करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।